प्यारे बच्चों, अब मैं आपको भोलू और बब्बर कविता का अर्थ समझाऊंगी। तो यह कविता जो है ईश्वर की कहानी पर आधारित है। तो चलिए इस कविता का अर्थ समझते हैं। भोलू बाई और बब्बर शेर संग संग रहते थे, बात पुरानी दोस्त पक्के सुख दुख संग सहते थे। तो बेटा बहुत पुरानी समय की बात है जब भोलू और बब्बर शेर जो थे पक्के दोस्त थे। वो दोनों साथ साथ रहते थे और दोनों ही साथ मिलकर सुख दुख सहते थे। कभी घूमते जंगल में, कभी नगरी में रात बिताते, कभी मिलकर खाते खाना, कभी भूखे ही सो जाते। तो वह दोनों कभी जंगल में घूमते थे, तो कभी जो थे वो नगर में जाकर जो रात बिताते थे। कभी वो साथ मिलकर खाना खाते थे, तो कभी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो दोनों ही भूखे सो जाते थे। ना झगड़ा ना ही कोई दुश्मनी, ना ही आनाकानी, बात मानते एक दूजे की, कभी न करते मनमानी। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि भोलू और बब्बर शेर आपस में कभी झगड़ा नहीं करते थे, ना ही उन दोनों में कोई दुश्मनी थी, और ना ही वह किसी भी काम के लिए एक दूसरे को मना करते थे। वह दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से मानते थे और वह कभी भी अपने मन से कोई भी काम एक दूसरे के बिना नहीं करते थे। एक बार संग चले घूमने, पहुंचे छोटी नगरी, छोड़ी छोटी मोटी पग डंडी, पकड़ी एक डगरी। तो प्यारे बच्चों, एक बार भोलू और बब्बर शेर साथ घूमने के लिए चले गए। वो चलते चलते एक छोटी सी नगरी में पहुंच गए, एक छोटे से नगर में पहुंच गए, और उन्होंने जो छोटे छोटे जो रास्ते थे उस पर चलना उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने एक सड़क को देखा और वह उस सड़क की ओर चल दिए। नगरी के उस बड़े चौक पर देखी एक कलाकारी, मूर्ति में था नीचे एक शेर, इंसान कर रहा सवारी। तो प्यारे बच्चों, वो जो थे नगरी के उस बड़े चौक पर पहुंच गए और उस बड़े चौक पर पहुंचकर उन्होंने एक ऐसी कलाकारी देखी जहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, तो उस मूर्ति में क्या था? उस मूर्ति में जो था शेर नीचे था और शेर के ऊपर एक इंसान जो था उसकी सवारी कर रहा था। भोलू भाई को घमंड हो आया, बब्बर से यूं बोले, क्या कमाल है इंसान की छेनी का, सुन बब्बर की आंख में भड़के शोले। भोलू ने जब उस मूर्ति को देखा तो उस मूर्ति को देखकर उसे घमंड आ गया और घमंड के कारण उसने शेर से बोला, क्या कमाल है इंसान की छेनी का। मतलब इंसान ने जो मूर्ति बनाने का नुकीला औजार बनाया है वो बहुत कमाल का है। यह सुनते ही जो बब्बर शेर था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। यह कैसी कला है, गर्जा बब्बर, जंगल के राजा का है अपमान, मेरी छेनी है मेरे दांतों में, नाखूनों में है मेरी शान। तो गुस्से से बब्बर शेर गरजा और बोला, यह कैसी कला है, यह तो जंगल के राजा का अपमान है, अर्थात उसका निरादर है। तो शेर जो है अपनी शक्ति बताता है कि वो जंगल का राजा है, इसलिए वो क्या बताता है? वो कहता है कि मेरी छेनी है मेरे दांतों में, मतलब मेरी छेनी, मेरी जो नुकीले औजार हैं वह मेरे दांत हैं, नाखूनों में है मेरी शान, और मेरे नाखून इतने नुकीले हैं जिसमें क्या है? मेरी शान छिपी है। अभी दिखाऊं अपनी कला, झपटा बब्बर, भोलू जी ने जान बचाई, आज घमंड के कारण उसने जंगल के राजा से दोस्ती गंवाई। गुस्से में आकर शेर जो है भोलू से कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी अपनी कला दिखाता हूँ। यह कहकर जो है बब्बर शेर उस पर झपट जाता है। यह देखकर भोलू डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आज घमंड के कारण भोलू ने जंगल के राजा से अपनी दोस्ती गंवा दी। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में ये बताया गया है कि यदि चाहें तो आदमी और जानवर मित्र बनकर रह सकते हैं। मित्रता का सबसे बड़ा गुण सुख दुख की साझेदारी के साथ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है। ऐसा न करने से मित्रता सदैव के लिए समाप्त हो सकती है।
इस कविता में भोलू ने अपने मित्र बब्बर की भावनाओं का निरादर करा और उससे अपनी दोस्ती गंवाई। हम दूसरे का निरादर तब करते हैं जब दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझकर घमंड करते हैं। इसलिए सच्ची मित्रता में घमंड का कोई स्थान नहीं है। तो बेटा इस कविता के जरिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में जो है घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है।